हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज़ कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में लूज़ हमने सब कुछ ही पढ़ा है, लेकिन डेंस कनेक्टिव टिश्यू आप इस ऐसे समझ सकते हो ना डेंस कनेक्टिव टिश्यू को, कि अगर आप झूले को, अगर आप एक एग्जाम्पल लो, झूला, आप झूले पे जिस पे बैठते हो, सपोज ये झूला जिस रस्सी से बंधा होता है वो झूले को पकड़ता है, सपोर्ट का काम करता है एक तरीके से, या जोड़ने का काम करता है, ठीक है। वैसे ही डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमारे मसल्स को जोड़ने का काम करती है, हमारी बॉडी को जोड़ने का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू होती है, लगता है लोगों को नहीं है लेकिन ऐसा है, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं उसे। तो हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसका मैट्रिक्स कम होगा। लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में वो लूजली सेल्स थे, इसलिए वहाँ पे मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा था, लेकिन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स कम होगा। सेल्स एंड फाइबर्स कम्प्लीटली पैक्ड इन अ ग्राउंड सब्सटेंस। जो सेल्स और फाइबर्स होंगे वो बहुत अच्छे से पैक्ड होंगे ग्राउंड सब्सटेंस में। अब देखिए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके के होते हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर रेगुलर हैं तो सेल्स और फाइबर अरेंज होंगे अच्छे से पैरेलली। देखिए यहाँ मैंने एक डिज़ाइन बना दिया, ऐसे अरेंजमेंट इनकी पैरेलली होगी, ठीक है, रेगुलर वे में। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका टेंडन और लिगामेंट। टेंडन मसल टू बोन को जोड़ता है, अक्सर इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है। लिगामेंट को सब समझ लेते हैं बोन टू मसल, और टेंडन को समझ सकते हैं बोन टू बोन, लेकिन ऐसा नहीं होता। टेंडन हमेशा आता है मसल टू बोन और लिगामेंट होता है हमेशा बोन टू बोन, ठीक है। इसका मैं एक ड्राइंग भी लेके आई हूँ, जैसे ये देखिए, ये रहा टेंडन। अभी टेंडन का क्या पड़ा, मसल टू बोन, मसल टू बोन, और लिगामेंट बोन टू बोन। ये देखिए मसल बोन टू बोन को जोड़ रही है, यही होता है हमारा लिगामेंट। ओके, होप समझ में आया होगा। इसके बाद आता है डेंस इर्रेगुलर। डेंस इर्रेगुलर क्या होता है कि सेल्स और फाइबर्स है इर्रेगुलर अरेंजमेंट, इसमें सेल्स और फाइबर का अरेंजमेंट इर्रेगुलरली होता है। तो ये देखिए इर्रेगुलरली अरेंजमेंट है, ये सब इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल होता है स्किन। अपनी स्किन को आप देखेंगे तो इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अभी आपको उतनी 3D की जानकारी नहीं देनी है, क्योंकि आपको एक बेसिक सा एग्जाम क्लियर करना है, इससे इतना एग्जाम्पल से इसके क्वेश्चन उठते हैं। पहली बात ये। अब अगर हम NCERT रीडिंग करें तो क्या होता है, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कम्प्लीटली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्ट, अभी मैंने बोला ना, कम्प्लीटली पैक्ड होते हैं सेल्स, ठीक है, वही है। ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर शोज अ रेगुलर और इर्रेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर। जिस भी सेल का अरेंजमेंट रेगुलर है वो डेंस रेगुलर, और जिसका नहीं है डेंस इर्रेगुलर, ठीक है। इन दिस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज। जो डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज में जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं रोज में, बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है। टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, मसल में भी कौन, स्केलेटल मसल, ठीक है। और लिगामेंट विच अटैच टू द बोन टू अनदर बोन, यहाँ पे बोन लिखना ये शायद भूल गए होंगे, आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू। डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज़ अ फाइब्रोब्लास्ट एंड many fibers, mostly collagen, that are oriented different. This tissue is present in the skin. इनमें फाइबर्स में इन्होंने मेनली कोलेजन की बात की हुई है, कोलेजन फाइबर्स की ही बात हो रही है डेंस में, तो आप कोलेजन फाइबर ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इलास्टिक फाइबर डेंस में आके क्या करेगा, डेंस पे इलास्टिसिटी तो नहीं करेगा ना, दैट्स वाई। ओके, ये वो जो लाइन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की है कि बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ये हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे। अब बस क्या बचा है, हमारा कार्टिलेज और बोन बचा हुआ है। तो कार्टिलेज और बोन का मैं एक छोटा सा लेक्चर उसका ले लूँगी। उसके बाद तो अगर जो ब्लड वाला पार्ट होगा, या तो आप बताइएगा फ्रॉग कॉकरोच पूरा करेंगे, नहीं तो ब्लड वाला पार्ट हम सीधे ब्लड चैप्टर ही पढ़ेंगे उसके लिए, ठीक है। सो होपफुली you love this session. Thank you for watching, guys, and keep study. Have a nice day.